सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। आप देख रहे हैं खेल का जुनून पीएसएल स्पेशल, क्योंकि यह है जंग जज्बा और जीत। जनाब, आज के दोनों मैचेस और दोनों मैचेस में जो कल आपको मैंने प्रेडिक्शन की थी वो सही साबित हो गई। और पहले मैच में तो हंसते खेलते पिंडीज कहते था और पिंडीज ने हंसते खेलते जीत लिया। और दूसरा मैच बड़ा ही कांटे का हुआ, बड़ा ही मजा आया। वेल विद दैट, मैं हूं फैसल करीम और मैं हूं सादिया सैमसन और हम चलते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। सबसे पहले तो जनाब, क्वेश्चन ऑफ द डे ऑन योर स्क्रीन नाउ इज पीएसएल के रवा सीजन में तेज तरीन नेट सेंचुरी किसने स्कोर की है? ऑप्शन ए है उस्मान खान, बी है बाबर आजम, सी है स्टीव स्मिथ और डी है कुशाल मेंडिस। दीजिए सही जवाब, हासिल कीजिए बोल नेटवर्क की जानिब से गिफ्ट हैम्पर। ऑलराइट जनाब, दो मैचेस डबल हेडर एंड इट वाज अ वेरी इवेंटफुल डे। यही चाह रहे थे हम पीएसएल में हैं कि आखिर तक मैच जाए और लोग फड्डे वड्डे करें, यू नो फड्डे। भाई आज का मैच जो है, वो जो पहला मैच था उसमें चाह रहा हूं मैं कि आप जरा दिखा दें, वो फड्डा दिखाएं प्लीज। और यही हम, मतलब ऐसा नहीं क्योंकि बल्ले वाले मार दे एक दूसरे को, नहीं ऐसा नहीं है, कुछ होना चाहिए ना। तो पहले मैच में फही मचला, ये फुल फड्डे वड्डे हो गए, ये आउट किया और उसके बाद अंपायर ने आउट दिया और उसके बाद फहीम अशरफ वापस जा रहे थे और आमिर ने कहा चल ये देखें आमिर, चल और उसके बाद मैं क्या हम इसकी लिप रीडिंग कर सकते हैं? नहीं, लिप रीडिंग नहीं कर सकते, अगर कर भी सकते तो बता नहीं सकते ये सबको। फिर आसिफ अफरीदी बीच में आ गए। आसिफ अफरीदी ने कहा देखो यार, मैं सबसे सीनियर हूँ यहाँ पे, मेरी बात मानो, बाहर चले जाओ। आमिर ने कहा कि यार ऐसे कैसे बाहर चले जाओ, मैं पवेलियन, मैं आपको छोड़ कर आऊंगा पवेलियन से बाहर, आपने कैसे डिसाइड कर लिया? तो ये और फिर फहीम पीछे तक देखते रहे कि आ तो नहीं रहा, फिर उनको पता चला नहीं आमिर नहीं आ रहा और इस तरह से ये फड्डा यहाँ पर खत्म हो गया और कसम खत्म हो गई पिंडीज की हारने की भी। तो बहुत बहुत मुबारक हो भाई पिंडीज को, पिंडीज अपना पहला मैच जीत गई है। इसी के साथ मैं पहले समरी दिखाना चाहूंगा, मैं अलर्ट कर दिया मैंने। समरी दिखाएं जनाब, समरी। एंड द फर्स्ट मैच इट वाज पिंडी वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड। क्या किया इस्लामाबाद में, ये किया क्या है? मतलब कि आई मीन 137 तो बहुत बना दिए, एक टाइम पे तो लग रहा था 110 भी नहीं पहुंचेंगे। देयर यू गो, कॉनवे ने 40 बनाया, इसके अलावा किसने क्या ही कर लिया। और दूसरे भी इनिंग्स में रिजवान ने 45 अच्छा रहा ना, कामरान गुलाम पिछले मैच में 30s में थे, आज वो 40s में चले गए, so it was a good thing and I think that has added, वरना रिजवान की टीम में और तो कोई रन बनाए एक्चुअली है कामरान गुलाम बोल दे। असल में 140 में आप क्या किसी से एक्सपेक्ट कर लेंगे। तो चलिए पहले मैच पे जरा हम बात कर लेते हैं। वी हैव गॉट तनवीर अहमद एंड अब्दुल गफ्फार। अस्सलाम वालेकुम आप दोनों को। जब भाई तनवीर भाई मुबारक हो, बहुत बहुत फाइनली पिंडीज जीत गई है। अब पता है ऐसे नहीं जीतती, जब तनवीर भाई इधर और उधर देख रहे हैं, एक्सपर्ट अपना मोहर लगाते तो जीतती है। तनवीर भाई मुबारक हो भाई। क्या आपको पहले से पता था पिंडी को लिया? क्या आपको पता था कि पिंडीज जो है वो पहले बैट करेंगे और सरफेस ऐसा होगा, मुझे इस सरफेस पे कोई बैट नहीं कर सकेगा? एक तो वो मैच ही नहीं जीत रही थी, एक थोड़ा सा क्रिकेट के एक्सपीरियंस से एक थोड़ा मुझे आइडिया था यार शायद जाते जाते कोई जीत ही जाए, लॉ ऑफ एवरेजेस। ठीक है। उसके बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड ना, मुझे वो लेवल एक टीम का नज़र नहीं आता अभी भी। मुझे ऐसा लगता है कि शायद आगे भी किसी टीम से मैच खेले तो हार भी सकती है। वो बॉलिंग वो बैटिंग नहीं है, तो इससे फिर मुझे थोड़ा आइडिया हो। मैंने बोला यार हो सकता है शायद पिंडी की टीम जीत जाए, क्योंकि इनकी कोशिश तो है। मीटिंग तो रोज़ कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं, हर किस्म की बातें हो रही होंगी। कभी एक मोटिवेट कर रहा होगा, कभी दूसरा कर रहा होगा, कभी तीसरा कर रहा होगा। जब टीम हार रही होती है ना, तो ड्रेसिंग रूम में होता है इस तरह, बारी बारी सब उठा रहे होते हैं। आज तेरी बारी, कल उसकी बारी, परसों उसकी बारी। तो कोचेस भी यही सब कुछ कर रहे होंगे। तो मेरे ख्याल में आज जिस तरह वो जीते हैं, या आप उनका डगआउट देखें, उनका माहौल इतना अच्छा लग रहा था जैसे पता नहीं हम प्लेऑफ्स में पहुंच गए। मतलब इतना हारने के बाद एक मैच वो जीते, उनको ऐसा लग रहा था मतलब हमने कसम तोड़ दी और ये पहले इवेंट था हमारा, ऐसा नहीं हुआ कि बगैर जीते कोई मैच हम वापस चले जाएंगे। और रिजवान की मैंने बात की थी कल, मैंने हो सकता है रिजवान भी रन्स करे, लेकिन ये जितना टोटल चेस करना था उसमें तो उसके 40 कुछ रन तो
बहुत अच्छे थे, बहुत इंपॉर्टेंट थे ठीक ना। है ना? लेकिन रजमान जब रन करता है उसका एक्टिंग क्यों करता है, मेरी ये समझ से बाहर है। बार बार देखो, कभी काफ पकड़ लेता है, कभी हमेशिंग पकड़ लेता है, कभी क्या करता है। और कमेंट्री बॉक्स में भी यही बात चल रही थी कि तो मजाक ये उड़ता है करते कराते ना 100 भी कर जाता है, और ये इसके जो और है मे वो बी ही एंजॉयज इट, चीजें जो है वो चलती रहती। ठीक है भाई, आप हैमस्ट्रिंग पकड़े, कंधे पकड़े, कुछ भी पकड़े, आप टीम को जितवाएं किसी तरीके से, ठीक है ना। आज देख लें, कहने का मकसद ये है कि इस्लामाबाद में ठीक है उनको बहुत जल्दी थी, लगता ऐसे है, उन्होंने सोचा कि नहीं पिंडी को तो ऐसे करके मार देंगे। इस टाइम तो हर टीम पिंडी को यूं करके मार देगी जो सोच रही है, जो सबकी सोच है। तो आ रहा है, हर कोई मार रहा है, जा रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो जब आप इस तरह की क्रिकेट खेलेंगे और 130 कुछ रन 7 आई थिंक 8 आपने किए, ठीक है। तो शुरू में जब आउट हुए ना 2 पिंडी के, मैंने बोला यार मुझे ऐसा लगता है ये 120 रन भी इन लोगों से नहीं बनने। तो ये तो बड़ी मेहरबानी, रिजवान थोड़ा सा खेलता रहा। कामरान गुलाम की बिल्कुल उस पर आ रहा हूँ मैं। डैरिल मिचेल ने भी खेला, कामरान गुलाम की इन्होंने बात की। भाई ये वो प्लेयर है, ये सीजन प्लेयर्स हैं। यस, जब सीजन प्लेयर को आप मैचेस नहीं खिलाएंगे, बिठाते रहेंगे, तो क्या होगा। अभी T20 डोमेस्टिक हुआ, इतनी ज़बरदस्त इसने अपनी टीम से परफॉर्मेंसेस दी हैं T20 डोमेस्टिक के मैचेस में। 4 डे ये खेलता है, 1 डे सारे फॉर्मेट की क्रिकेट खेलता है। जब आपके पास इतना एक्सपीरियंस प्लेयर है, और ये आपको याद है ये लाहौर कलंदर से भी खेलता था, ठीक है, वहाँ भी उसको पूरे मैचेस मिलते थे। जिससे हम तैयब ताहिर की बात करते हैं ना कि तैयब ताहिर को डगआउट में बिठा के रखा हुआ सजाने के लिए, उसको कोई मैच ही नहीं देते। तो कामरान गुलाम भी भाई एक्सपीरियंस है। आप एक्सपीरियंस प्लेयरों को क्यों बिठाते हैं, मुझे नहीं समझ आती। आप इनसे जो है ना, आप इनसे जो है फ़ायदा लें भाई। और उसने जो 40 कुछ रन की इनिंग खेली है भाई, आपके पिंडी का जो हाल है ना, ये 40 रन भी इसके हटा देना तो इनको मुश्किल हो जाती है। मिडिल ऑर्डर में कोई ना कोई आपको ऐसा प्लेयर तो चाहिए। तो अपनी गलतियां हैं जहाँ तक ये सब पहुंचे हैं। एप्रिसिएशन की बात की गफार भाई, एक वीडियो बाजिद खान की, हाँ रिजवान ने बताया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ही वाज इंजर्ड होने की वजह से नहीं कितने मैच नहीं खेला इंजर्ड होने की वजह से? ये कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस बोल के गए रिजवान। नहीं, कितने मैच हो गए पिंडी के? 4-5 मैच मिस किए उसने। कामरान गुलाम ने ना बड़ी लंबी इंजरी ही हो वाज गई। इंजर्ड, यस, उसने बताया ये। ठीक है, लेकिन उन्होंने बोला हमारी इंजरीज की लिस्ट बहुत लंबी हो गई है, उसमें उन्होंने फिर ये बताया जो आया भी आज खेलने, वो भी वो नसीम शाह भी इंजर्ड हो गया। वो फिर एक्चुअली नसीम शाह की, भाई इस सबके बीच में वो बहुत ज्यादा बुरे तरीके से इस सबके बीच में, चले पहले नसीम शाह की दिखाएं कि नसीम शाह के साथ क्या हुआ। और वो यार स्ट्रेचर भी बुलाया गया, और फिर आज ही बताया जा रहा था कि जी वो इंजरी से रिकवर हो गए हैं, और फिर उनकी काफ का इशू हो गया, फिर वो खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। एक्चुअली उन्होंने डाइव करके चौका रोका था, और उस चौके के बाद उनकी ये हुई। शतका दो भाई, व्हाट डू यू थिंक? सदके से बात ऊपर जा चुकी है। अच्छा, ये इंजर भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, इसके बीच अगर कोई जीत जाए तो फिर खुशी कैसी होती है वो जरा दिखाएं। ये खुशी सब क्या कहते हैं, गुड साइड ऑफ थिंग कि रिजवान इज सो लाइट हार्टेड, अच्छी बात है, ये चीज होनी चाहिए। अच्छा गफ्फार भाई, चले फाइनली एक मैच जीत गया, इसका कोई कॉन्सिक्वेंशियल रिजल्ट तो होगा नहीं पिंडी, इस्लामाबाद के लिए होगा, इस्लामाबाद के लिए जरूर होगा। इस्लामाबाद, आई मीन आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू द टीम, और उसमें जो तनवीर भाई कहते रहे हैं, आप भी कहते रहे हैं कि हो सकता है अगले साल जो 2-3 नाम है वो उसमें हो ही ना। उसमें एक बहुत बड़ा रेड सर्कल इमाद वसीम के नाम पे लग गया है। जी बिल्कुल, देखिए बिल्कुल लग गया है। और परफॉर्मेंस है, अगर आप ना बैटिंग करते हैं ना बॉलिंग करते हैं, फील्डिंग तो अल्लाह माफ करे, फील्डिंग पे तो ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान में जो भी इंटरनेशनल स्टार्स भी आए हुए उन पे भी अमावस की रात छा गई है। सर टीवी वाले जितने भी एनालिस्ट हैं ना, वो पीएसएल में वैसे नहीं आने चाहिए। और अब तो खैर परफॉर्मेंस ऐसी हो गई है कि टीवी पे शायद वापस जाना पड़े। लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड की जो तनवीर बात कर रहे थे, मैं आपको बड़ी दिल से बात बताऊं, इस्लामाबाद यूनाइटेड, मैंने ये बारहा ज़रूर कहा कि ऐसी टीम नहीं है जो ज़्यादा देर नीचे रहेंगे, ये आ जाएंगे ऊपर। लेकिन इस सीज़न में बहुत अरसे बाद मुझे ऐसे लगा है कि इनकी बैटिंग में वो दम नहीं है। डिवेन कॉनवे और समीर मिनहास जिस मैच में नहीं चले ना, आप उस मैच में इनकी मिडिल ऑर्डर का हाल देख लें। मार्क चैपमैन भी उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दे सका जो शायद इस्लामाबाद एक्सपेक्ट कर रहा था। लेकिन हैदर अली अगेन, वही फ़हीम अशरफ, आज भी क्रिस ग्रीन के जो 29 रन हैं उन्होंने रिस्पेक्टेबल टोटल करा दिया। तो इस्लामाबाद इस बार ना उतनी स्ट्रॉन्ग टीम है नहीं, वो कि अभी भी इनके पास चांस मौजूद है। लेकिन माजी में ऐसे होता था, ये टॉप 2 में फिनिश करने वाली टीम होती थी, 3 टाइटल जीते हुए हैं, मोस्ट कंसिस्टेंट टीम है। बॉलिंग में भी जान नहीं है, बिल्कुल आपने ठीक कहा। इस्लामाबाद हमेशा अपनी बैटिंग की वजह से जानी जाती रही है, इस दफा उनकी बॉलिंग पहले से स्ट्रॉन्ग नहीं होती थी, अब बैटिंग भी चली गई। लेकिन टॉप 3 में इनके पास हमेशा से मंत्रा जो रहा है ना फैसल इनकी जीत का, वो ये होता था कि इनके पास 2 जबरदस्त जो है ना फॉरेन प्लेयर्स होते थे जो टॉप 3 में आकर ल्यूक रॉन्की को कौन भूल सकता है? ल्यूक रॉन्की हो गए,
डेवन कॉनवे हैं, By the पॉल way, स्टर्लिंग ल्यूक की बात रॉकी कर के लें। साथ कोई फड्डा भी हुआ, उस पर भी हम आपसे जरूर। जी बिल्कुल, एलिक हेल्स इनके साथ खेलते रहे। सो इनका जीत का मंत्रा बड़ा क्लियर है कि ये मतलब आपको ना स्ट्राइक रेट के ऊपर लोग पिक करते हैं, अच्छी इनकी वो होती है कि वो डेटा शेटा सारा कुछ। लेकिन इस बार ना ये टीम इस्लामाबाद के मेयार की मुझे नहीं लग रही। पता नहीं इसमें मिडल ऑर्डर में जेसन होल्डर लास्ट टाइम बहुत इन्फ्लुएंशियल कैरेक्टर था, वो आईपीएल चला गया। जेसन होल्डर की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी इनके लिए, बल्कि उसने इनको बहुत जगहों पर रेस्क्यू किया था। तो इस बार इस टीम ने मुझे किसी हद तक मायूस किया है। हालांकि अभी भी इनके पास चांस मौजूद है, बट इट्स नॉट लुक लाइक टिपिकल इस्लामाबाद यूनाइटेड बहुत टीम। कट टू कट चांस है। पॉइंट टेबल दिखाइए जनाब, जो चांस की बात कर रहे हैं गफार भाई। पॉइंट टेबल अगर आपको दिखाए तो इस वक्त इस्लामाबाद यूनाइटेड के 2 मैचेस रह गए हैं, देयर यू गो, 2 मैचेस रह गए और क्वालिफाई करने के लिए दोनों जीत। वैसे मजे की बात यह है कि रावलपिंडी आउट, हाँ, पेशावर थ्रू, बाकी जितनी टीमें बशमूल मुल्तान वो आर नॉट श्योर येट, ये सब बाहर हो सकते हैं। मुल्तान और ये भी सब बाहर हो जा सकता सकते हैं। है। यस, मुल्तान स्टिल नॉट ऑफिशियली क्वालिफाई, हाँ। क्योंकि बाकी टीमें इनके लिहाज से, चूंकि इनको भी 1 पॉइंट और चाहिए, या तो ये ड्रॉ, ऑब्वियसली अब तो मैच वो बारिश वाला सीन नहीं है, या नो रिजल्ट नहीं होगा, मतलब 13 पॉइंट पे सेव होते हैं आप। देखिए 12 पे नहीं होते। बाहर हो सकता है? मुल्तान इस तरह बाहर हो सकता है कि बाकी टीमों के अगर आप पॉइंट मुल्तान देखें के ना, सुने 9 मैच है, 12 12 मैच है, 12 पॉइंट है। देखें ठीक है, अब अगर सुने ना, हैदराबाद आप सुने। 2 जीत जाए, हैदराबाद 12 हो सकते हैं। 2 12 जीतता है, 10 11 12 13 हो जाएंगे। जी, सॉरी, इस्लामाबाद के ये इस्लामाबाद का लाहौर 9वां के मैच कितने? था। लाहौर के कितने? इस्लामाबाद का 9वां मैच था आज। हाँ, इस्लामाबाद का देखिए मैं बताता ठीक है। हूं। देखिए इस्लामाबाद के 2 मैचेस रह गए, बिल्कुल। अगर इस्लामाबाद जीतती ये दोनों, करंट- ये तो करंट आ गया। जी करंट है, ठीक है ना, तो वो हो इस्लाम- जाएंगे 11। देखिए, हैदराबाद जीतती है तो हैदराबाद के होंगे 12, अगेन वो मुल्तान तक आएगी। लाहौर उसके बाद अगर 2 लाहौर के जीते- जीतते हैं वो भी 12, कराची का 1 रह गया है, कराची के तो 10 पे जा सकते हैं। तो कराची के लिए मुश्किल हो बॉस गई। ऐसा नहीं कि मुल्तान 12 हो जाएगी। नहीं मैं कह रहा हूं मुल्तान देखो, भी लेकिन वो कंफर्म 12 नहीं पर है ना, so if है। other देखिए teams उन्होंने get भी to 12 तो they पीएसएल have ने to भी win अभी their तक last क्वालिफाई उनके सामने नहीं नहीं लिखा लगाया, क्वालिफाई। नहीं लगाया। उसकी वजह यही है कि मैथमेटिकली दे स्टिल हैव सम हर्डल्स टू बी पास बिकॉज ऑन। अदर टीम्स जो है वो 12 ले 12 सकती ले हैं। सकती है, ये पॉइंट याद तो रखिएगा। मुल्तान को नहीं, अपना नहीं, मैच नहीं, जीतना मामला। होगा पीएसएल ताकि के रूल उनका मैंने 12 पूछा से था, ऊपर जब हो पिछले जाए। दिनों कंफ्यूजन हो ना, बहुत सारे लोगों ने कोयटा को बाहर कर दिया था। आपको याद है मैंने उसी दिन बताया था कोयटा भी अभी बाहर नहीं हुआ है। आज अगर कराची जो है वो हार जाता, लाहौर जीत जाता, तो उसी वक्त कराची और कोयटा दोनों एलिमिनेट हो जाते, क्योंकि फिर वो पॉइंट वो कर नहीं फिर पाते। वो लाहौर के पॉइंट 10 हो जाते हैं। एग्जैक्टली। सही है। लेकिन ये जो कराची की जीत है, इसने कोयटा को भी एक स्लिम ऑफ ऑफ दिया है, और थोड़ा सा भी इस्लामाबाद के लिए, मुल्तान के लिए कराची के मैच टेंशन की हम बाकी बात है। करेंगे। ये जो आज कहा सुनी हुई है फ़हीम अशरफ आमिर के दरमियान, इसकी इनसाइट क्या है? देखिए इनसाइड जो है ना, सिंपल जो आपको दिखाई दी वही है। आउट होने पर वो जो रवायती जुमला होता है और सब कुछ है। लोग ये कहते हैं, जो मैंने भी अपनी इतने अरसे से जर्नलिज्म कर रहा हूँ, कि फ़हीम अशरफ ऐसे बंदे हैं नहीं है। लेकिन ये जो दूसरे साहब है ना, इनकी इनकी हिस्ट्री है आउट होने के बाद जुमले कसने की, थोड़ा सा ये एग्रेसिव हो जाते हैं। आई एम श्योर कोई ऐसी बात ज़रूर बोली है आमिर ने, जिसकी वजह से जो है ना फ़हीम अशरफ, वरना फ़हीम अशरफ को तनवीर आप भी फॉलो करते हैं, हम सब आ रहे हैं, इतना मैंने इनको प्रोवोक देखा नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा कोई गुस्से का इजहार करते हैं, क्योंकि फास्ट बॉलर की एक वो चीज़ होती है। लेकिन मैं सिर्फ ये समझता हूँ कि भाई, मेरी सिर्फ एक राय, पता नहीं आप लोग की क्या राय है, मैं तो सिर्फ ये कहूँगा कि आमिर को ना पहले ही आपको ना बहुत लकी है कि आपको इतना जो है ना, मतलब वो अल्लाह ताला ने मौका दे दिया कि आप उस पास्ट वाली ज़िंदगी से अच्छे उसमें आ जाए। अब जाते जाते तो थोड़ा सा अच्छे रवैये रखें यार। आप जूनियर खिलाड़ियों के साथ इस तरह का माहौल बना रहे हैं, लोग आपके हवाले से पहले ही बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें सोचते रहते हैं, आपका पास्ट है। तो मैं ही समझता हूँ कि बिला वजह, हाँ इंटरनेशनल में करके दिखाएं मुझे, ये भारत से मैच हो रहा हो, अभिषेक शर्मा से आप खेल रहे हो, वहाँ ये करके दिखाएं ना मुझे, वहाँ किसी की नहीं चलती, वहाँ आवाज ही नहीं निकलती किसी की, ना शाहीन की ना हारिस की। अभी उनकी डेथ बॉलिंग पे बात करते हैं, खुशदिल शाह से मार खा ली माशाल्लाह, लेकिन ये आप हरकतें मतलब देख लें कि ये सिर्फ हमें पीएसएल में नजर आएंगे। अच्छा, आज जब पिंडी और इस्लामाबाद का मैच हुआ था तो दोनों जानिब से ऐसा लग रहा था जैसे दे वर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर देयर टीम्स के क्या चेंजेस किए हैं। जरा ये अपनी कप्तानी को फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। मेरे ख्याल से क्या होता है, मेरे ख्याल से कोई चेंजेस है और फिर वो मुश्किल सवाल कर दिया मेरे पास नहीं है, क्या रिस्पांसिबिलिटी नहीं है कि वो जो टॉस देख के फिर पेपर आगे चेंज जो टीम, बट वो बारिश की कंडीशन के लिए है ना कि नहीं, वो हर मैच के लिए आप इट्स फॉर एवरी मैच दो 11 लाते हो आप। चले रिगार्डलेस, मेरे ख्याल से तो कोई चेंज नहीं है। नहीं, मेरे ख्याल से तो इतनी बड़ी बात नहीं। देखिए अगर 3-3 4-4 चेंजिंग्स हो रही हैं, या इस तरीके से हो रही है, तो मेरे ख्याल में जाने देना चाहिए, कोई इतना असल में पता है क्या सीन है, एक और भी तनवीर, रोहित शर्मा ने जिस तरह से वो मजाक बनाया हुआ है ना, तो वो मजाक ही बन गए। दूसरे भी करते हैं, कोई इतना मसला हाँ नहीं है। ठीक है, मेरे ख्याल में ये कोई इशू नहीं है। ये कोई अच्छा, इतना शादाब issue का तो नहीं यूं भी है। होगा तनवीर, क्योंकि लास्ट वीक की बात हुई थी, तो बंदा भूल जाता है कि वो सेम टीम लास्ट ईयर ही लग रहा है। है।
लग रहा है। सबसे लास्ट ईयर लग रहा है, यकीन करें। तो मेरे ख्याल में चलता है ये वाला। ओके Alright, अच्छा alright, जनाब, अच्छा। जो बात की थी गफ्फार भाई ने, अब जब चलिए मौका लग ही गया है, मुझे नहीं समझ में आती भाई डेथ बॉलिंग कब आएगी इन दो लड़कों को, शाहीन शाह अफरीदी और लेकिन आदिल सर, रऊफ। मेरा मजे की बात ये कि किससे छक्के खाए। कुछ दिन से छक्के- मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, हाँ जी, हाँ जी। आमिर और फहीम वाले मामले में तनवीर साहब की राय जरूर लें यार। मैं चाहता हूँ इनकी हाँ, राय हम जरूर चला आए। भी रहे हैं ताकि कि ये आप लोग को नहीं आमिर और enjoyment फहीम वाले दोबारा मामले मिलती में वो रहे। रह गई ना। मैं चाहता था ना अभी इनका मौका पाए। इसकी बात कर लें, ये छोड़े जो- ना, अब आ गए इस पे, हम आगे आखिर चले में होंगे। करेंगे। तो आप बात नहीं करना चाह रहे इस पे? नहीं आप करेंगे करेंगे, बाद में करेंगे। नाज़रीन, चलिए, so death overs ये में आप हाँ, देखें, चलें। जब आजम खान आउट होके गए थे, जब खुशदिल शाह आए थे, तो आप यकीन करें कि हम सब बैठ के ना यहाँ पे, आप दोनों हजरात, हम सब यहाँ बार अपनी टीम के साथ बैठ के मैच देख रहे थे। कहते ये तो मैच गया। उसके बाद खुशदिल शाह ने छक्के मारना शुरू जी। किए। मैं यहाँ पे क्रेडिट देना चाहूँगा हमारे नॉन लीडर एडिटर शाहजेब को। खुशदिल शाह ने एक छक्का, ये छक्का मारा था शाहीन शाह अफरीदी को, और शाहजेब ने पीछे मुड़ के कहा यार ये देखना अगला फुल टॉस करेगा, और शाहीन शाह अफरीदी ने वाकई फुल टॉस किया। आई मीन यार, जब ये आप हमारे कितने predictable जब ये हैं। हमारे टीम मेंबर के लिए इतना प्रिडिक्टेबल है, तो सोचिए बैट्समैन के लिए कितना प्रिडिक्टेबल होगा। ये वाला बॉल था भाई। मैं तो कहता हूँ आज का गिफ्ट हैम्पर शाहजेब के नाम। तनवीर भाई, कब आखिर कब व्हेन, मतलब आई एम हैप्पी कि कराची जीत गया, बट देखिए ये तो इनको खुद सोचना पड़ेगा ना। ये पाकिस्तान के टॉप क्लास के फास्ट बॉलर्स है दोनों। प्रीमियम फास्ट जो भी बॉलर है। प्रीमियम और ये मैच देख के ऐसे लग रहा था कि कोई आईसीसी का इवेंट हो रहा है, क्योंकि आईसीसी के इवेंट में इसी तरह ही करते हैं ना। मतलब एक बॉलर मेन बॉलर है, कप्तान है, आपने 22 रन दे दिए एक ओवर में, एक ने उससे पहले को 13-14 रन दे दिए, 17 रन सॉरी रन दे दिए। तो आप दोनों ने मिल के इतने रन दे दिए, तो फिर आप दूसरों से क्या तवक्को कर रहे हैं? आप दूसरों से ये तवक्को करते हैं कि वो अच्छी बॉलिंग करके देंगे। ये इनको खुद सोचना है कि क्या हम लास्ट ओवर्स के बॉलर हैं या नहीं है। अगर नहीं है तो आप सोच लो कि यार अगर आप नहीं है तो फिर किसी और से बॉलिंग करवाएं। अब हर बॉल ऑफ वॉली होती है, हर बॉल ऑफ वॉली होती है। अब मुझे चीज़ समझ नहीं आती, अब खुशदिल शाह सिर्फ खड़ा हुआ है बैट घुमाने के लिए, ठीक है। अब ये बैट घुमाने का मतलब ये ना समझे कि उसको खेलना नहीं आता, ये नहीं हम कह रहे भाई। बैट घुमाने का मतलब ये है कि रन चाहिए, उसने से बल्ला घुमाना है। छक्का लगाना है उसको कितनी चाहिए। स्लो वन कर दिया आपने। और कल हम क्या कह रहे थे कि जब यॉर्कर्स की ज़रूरत होती है आप स्लो वन करते हैं। जी भाई, आपने जब 1 से 2 बॉलें की, उसके बल्ले पे बॉल अच्छी आ रही है, तो वहाँ पे आपको वेरिएशन नहीं करनी चाहिए। सही। आपने 2 यॉर्कर्स ट्राई की, आपका नहीं हुआ, एक फुल टॉस हो गया, एक ऑफ वॉली होगी, दोनों ग्राउंड से बाहर गई। तो उसके बाद क्या करते हैं फिर? उसके बाद फिर स्लो वन की कोशिश करते हैं ना। एक स्लो वन की उसने मारने की कोशिश की, लेकिन फील्डर के हाथ में गई, कैच नहीं हुआ, सीधा हाथ में चली गई, उसके बल्ले बॉल नहीं आया। ठीक है, तो मुझे ये समझ नहीं आती ये दोनों कब सीखेंगे कि लास्ट ओवर में बॉलिंग कैसे होती है। अच्छा, एक और चीज़ शाहीन को समझने की ज़रूरत है, जो कि शायद उसको समझ नहीं आ रही। भाई, आप जब लेफ्ट हैंडेड आता है आपके सामने, बहुत बड़ी मिस्टेक करता है ये। क्या है वो? इतना अरसा क्रिकेट खेल रहा है, लेकिन इसको ये समझ नहीं आ रही इसको। ये इतनी बड़ी मिस्टेक करता है जब इसके सामने लेफ्ट हैंडेड आता है, ठीक है, और ये ओवर द विकेट बॉल कर रहा होता है। जब आप ओवर द विकेट बॉल करते हैं, वो ऑफ स्टंप पे आके ऑन पे मारने की कोशिश करता है। अगर With the angle अंदर आ अगर उसका ऑफ वाली आएगा, यॉर्कर नहीं होगी, तो छक्के लगेंगे, ठीक कॉर्नर है? जाएगा। तो भाई आप उसका एंगल क्यों नहीं चेंज कर रहे? आप राउंड द विकेट आओ ना। जब आप राउंड द विकेट, ये अगर लेफ्ट हैंडेड खेल रहा है और अगर यहां से बॉल आएगा ना, यहां से अगर बॉल आएगा, ये कोई लेफ्ट हैंडेड खेल रहा है, ये जरा थोड़ा दिखाएं यार मुझे। तनवीर भाई को कट कीजिएगा। ओके, देखिए ये लेफ्ट हैंडेड बैटिंग कर रहा है, ठीक है। अब अगर ओवर द विकेट बॉल करोगे तो सीधा आएगा उसके पास। अगर आप इन स्विंगर करते हैं, सीधा आएगा, तो वो कनेक्ट हो जाती है, ठीक है। अगर आप राउंड द विकेट बॉल करेंगे तो आप राउंड द विकेट क्रॉस चला जाता है, क्रैम्प फॉर द रूम। ऑफ स्टंप से बाहर Angle change करोगे, हो गया। उसकी जो सोच है वो यही होगी, वो इतनी आसानी से लगती नहीं। और इनको ये बताऊं, जब आप एंगल चेंज करते हैं ना, आप क्रॉस आती है, उसमें यॉर्कर बहुत एक्यूरेट लगता है, क्योंकि आपकी सोच ही होती है कि मैंने यहां से बॉल करना, एंगल बनाना और सिर्फ यॉर्कर करना है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये तो मैंने लेफ्ट हैंडेड पे बता दिया। उसके बाद इतनी बड़ी मिस्टेक ये करता है, जब राइट हैंडेड आता है उसमें ओवर द विकेट बॉल नहीं कर रहा होता, उसमें राउंड द उसमें विकेट आ round जाता the है। wicket आते हैं, अबे भाई, आप अगर राउंड द विकेट यहां से कर रहे हो, तो वो उसका तो एंगल बन वो रहा है। अगर आप वहां से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हो यॉर्कर करके, तो अगर नहीं होगा तो आपको सीधे ही लगने ना, या कवर्स पे लगने, या लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ वी पे लगेंगे। भाई, जब राइट हैंडेड आता है तो आप ओवर द विकेट ही बॉल करो ना। यहां से आप क्रॉस मारो, ऑफ स्टंप पे यॉर्कर मारो, वो नहीं लगती है।
मुझे ये समझ नहीं आती कि इतने अरसे से आप बॉलिंग कर रहे हो बस और हारिस रऊफ का भी यही हाल है। ब्रेक का टाइम हो रहा है, हारिस रऊफ पे हारिस बात रऊफ का भी यही हाल करेंगे। है। जो बात तनवीर भाई कर रहे हैं ना कि राइट हैंडर को उधर से आके बाहर निकाल के एक ही बंदा कर सकता था, ये 92 के फाइनल में उसने कर दिया, उसके बाद कोई नहीं कर सकता था। एक ब्रेक ले रहे हैं, दोबारा हाजिर होंगे, हारिस रऊफ पे बात करेंगे। बी विद अस। वेलकम बैक अगेन। आप देख रहे हैं खेल का जुनून PSL 11 स्पेशल। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि शाहीन शाह अफरीदी क्या कर रहे हैं डेथ ओवर्स में, और क्या उनकी पेस भी एक मसला है जिसकी वजह से वो बहुत प्रेडिक्टेबल होते जा रहे हैं। वेल, हारिस रऊफ पे बात करने से वी गोना स्ट्रेट गो टू अब्दुल गफ्फार भाई एंड आस्क हिम के ना तो वो बहुत अच्छा शुरू में कर पाते हैं, एंड्स में तो जो वो करते हैं मेरे ख्याल में वो मैच दूसरी टीम को दे ही देते हैं। तो वर्सेस एक आध ओवर करने के बाद ऐसा लगता है कि उनको लगता है ही हैज़ अचीव्ड अ लॉट, और उसके बाद ही स्टार्ट्स गिविंग ऑफ रन्स। मैंने कल भी कहा था कि अगर आप इनके स्टैट्स देखेंगे ना तो आप उनको कभी ड्रॉप ही नहीं कर सकते, इतने ज़बरदस्त स्टैट्स हैं। लेकिन पूरी दुनिया को पता है कि खुशदिल शाह की आप इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर ना बाकी टीमों की उनके खिलाफ प्लानिंग देखें, उनकी बॉडी से गेंद दूर करते हैं, उनको बिल्कुल रूम नहीं देते। मुझे ऐसे लगता है कि क्या बड़े नाम अगर कोई हैं, बड़े बॉलर्स हैं, क्या वो डेटा एनालिस्ट की अपने जो कोचेज हैं उनकी कोई बात नहीं सुनते? जो उनका दिल करता है करते हैं। इसमें प्लानिंग और एग्जीक्यूशन में फर्क है। नहीं, असल मुझे पता क्या नजर आता है सर, प्लानिंग जो आप कह रहे हैं ना, मुझे तो डाउट ये है कि वो प्लान पर ये अमल करना भी चाहते हैं कि नहीं। ये समझते हैं कि अपने वेज हैं, मुझे ऐसे समझ में आता है। क्योंकि अगर आप देखें खुशदिल शाह का, हमने लास्ट मैच में भी आपके साथ यहाँ हमने डिस्कस किया था, वो कितना ऑकवर्ड शॉट था, जो स्पिनर को वो ऑफ स्टंप से बाहर गेंद की, उन्होंने वहीं उठा दी। वो ऐसे ही प्लेयर हैं। मैं ये नहीं कह रहा आज बहुत अच्छा खेले, उन्होंने आज अपनी कहते हैं ना पूरे सीजन की कसर निकाल दी और ये उनको क्रेडिट जाता है। लेकिन हारिस और शाहीन कितनी दफ़ा ऐसा कर चुके हैं। आपको मैथ्यू मतलब वो वेट से याद आता है, आपको विराट कोहली याद आते हैं, आपको कितने कितने दुख जख्म जो है वो आपके फैसल ताज़ा हो रहे हैं और हमारे भी वही हैं, अंदर अंदर वही जख्म है। लेकिन बात यह है कि मुझे ऐसे लगता है कि अगर आप किसी को ड्रॉप नहीं करेंगे ना कभी, आप फॉर ग्रांटेड लेंगे। हारिस होते फिर ड्रॉप हो गए हैं T20 टीम से एक मरतबा। शाहीन अब कैप्टन ज़रूर है वनडे के, लेकिन T20 के अंदर अब आपके पास अली रज़ा, खलील जैसे बच्चे इमर्जिंग हैं। थोड़ा सा पेस भी इनके नीचे आया है। अगर आप शाहीन का पेस देखें थोड़ा सा, ठीक है, 130s में आप, वहाँ हायर 140s में बात हो रही है। जो टेक्निकल एस्पेक्ट है, मैंने आपको पहले ही बताया था, ये रिएक्टिव बॉलर्स हैं। इनका अपना कोई प्लान नहीं होता शुरू से कि मैंने इस ओवर में आके करना क्या है। जब बैट्समैन एक आध छक्का चौका मार देता है ना, तब याद आता है कि आप कुछ नया करते हैं। जो अच्छे बॉलर्स हैं ना आजकल T20 में, स्लोअर वन कब करना है, अच्छा डेटा मौजूद है फैसल हर खिलाड़ी का जी कि खुशदिल शाह की स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है। इसके ऊपर टीम मीटिंग जो होती है, फिर भी जानते हैं एलिमेंट को, टीम मीटिंग में और होता ही कुछ नहीं है सिवाय इसके कि आपको ये बताया जाता है कि आपका रोल क्या है मैच के अंदर, आपका ये कवर करेंगे। कहाँ खुशदिल शाह को आपने बॉलिंग की यार, आपने तो उसकी स्ट्रेंथ पे बॉलिंग की है। वो आपको सारी जिंदगी यहाँ पे मारता रहेगा क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ ही यही है, वो लेग पे मारता है जहाँ पे उसको ओवर पे गेंद होती है। अब देखिए इस बात से एक चीज मैं पिक करूं, अगर पेस की बात की 130s में चले गए, पीछे का बॉल आजम खान अगर उठावा दें 140 पे, वो पिक नहीं कर पाएगा। उसने शाहीन शाह अफरीदी को आज छक्का जो मारा है, तो उससे अंदाजा होगा कि शाहीन का बॉल कितना स्लो हो चुका है, पेस कितनी गिर चुकी है। देखिए उसकी सबसे बड़ी वजह ये है, मैं कितनी दफ़ा बोल चुका हूँ, उसका जो एक टेक्निकल फॉल्ट है वो उसका रीज़न है। जो हाथ और फ्रंट पाँव का जो कॉम्बिनेशन है वो ठीक नहीं है। ये क्यों नहीं सोच रहे, मैंने एक जगह पे अभी ये PSL से पहले एक पॉडकास्ट में मैं बात कर रहा था किसी के वीलॉग पे, मैंने वहाँ पे बोला, मैं चैलेंज के साथ बोलता हूँ ये ठीक नहीं होगा, इसका हर बॉल आगे गिरेगा। मैंने बोला इसका हर बॉल आगे गिरेगा, आप देख लें इसका हर बॉल आगे गिरता है जी, चाहे वो नया बॉल कर रहा हो चाहे वो पुराना बॉल कर रहा हो। उसकी वजह ये है कि इसका फ्रंट पाँव लॉक होता ही नहीं है, लॉक एयर में होता है, ये हाथ घूमने पे आ जाता है। वो आप देखना जब ये बॉल करता है ये गिरता है एकदम से करके, फॉलो थ्रू पे थोड़ा गिरने लगता है, बैलेंस अपना बनाता है, वो गिरता है क्योंकि फ्रंट पाँव पे इसका लोड ही नहीं आता है। ठीक है, अब जब आपका फ्रंट पाँव पे लोड नहीं आएगा, आप गेंद एक जगह पे खिंचा हुआ बॉल कर ही नहीं सकते, ठीक है ना, तो आपका बॉल आगे ही जाएगा। ये इतना बड़ा फॉल्ट है जिसकी वजह से ये हर टाइम मार खाता है।
ये कोशिश भी अगर शाहीन करेगा ना, खिंचा हुआ बॉल करने पे नहीं होता, नहीं खिंचा हुआ बॉल होगा, ठीक है, बॉल जो है इसका वो क्या कहते हैं आगे ही गिरेगा। उसके बाद हारिस रऊफ या शाहीन दोनों, हारिस रऊफ जो बॉलिंग कर रहे हैं, मतलब इन्होंने कभी सोचा है कि इन्होंने तो विराट कोहली का नाम ले लिया, भाई जॉन्स ने मार दिया यूएसए के, ठीक है, इन्होंने कभी सोचा है कि यार हम जब आते हैं कोई ना कोई मार के चला जाता है। अच्छा, जब मार के जाता है, आप उसमें एशिया कप में तिलक वर्मा को भी भूल गए, जो जी बिल्कुल, कितने गिनाए हम, ठीक है, वो तो चलो इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर बड़े नाम है, ठीक है, आप पीएसएल में भी खेलते हैं तो जब आखिरी ओवर में कोई 4 ओवर में कोई 40-45 रन भी चाहिए होंगे, 50 भी चाहिए होंगे, हर बंदे की जबान में ये होता है कि जब मैच चल रहा होता है ये दोनों रन करवा देंगे। यार आप सोचो ना, आपकी रेपुटेशन क्या बन चुकी है। और हारिस रऊफ आप 140 प्लस जाते हैं या 90 माइल्स में भी जाते हैं, इस पेस के साथ आप वेरी करो ना पेस को। आप खुशदिल शाह को, अब आप इससे पहले पीटर सिडल ने मैच जितवाया, ठीक है, मुल्तान के पता नहीं कौन सी टीम थी, वो स्लो वन बाउंसर करके टीम मेरे जहन से निकल गई, ठीक है, कितना अच्छा आया उसने, स्लो वन बाउंसर्स किए, वो नहीं कनेक्ट हो सके, कोयटा, ठीक है ना, नहीं कनेक्ट हो सका, एक ही ओवर में 2 आउट कर गया। तो भाई पेस वेरी करो ना, आप स्लो वन बाउंसर्स भी नहीं कर रहे, आप एक ही जगह दिए जा रहे, क्या करना चाह रहे हो, टखने तोड़ना चाह रहे हो, घुटने तोड़ना चाह रहे हो, क्या करना चाह रहे हो। शाहीन का आप कह रहे हैं कि पैर हवा में ही रहता है और कुछ सेकंड्स के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए, और हाँ, और हारिस रऊफ तो पूरे के पूरे हवा में रहते पे चले, वो पूरे जमीन पे जाते हैं। मैंने समझा कह रहा हूं पूरे हवाई में रहते हैं। नहीं, वो रहते ही नहीं है, वो जमीन पे। मुझे एक चीज समझ, आप नहीं ले, आप एक और चीज बताऊं, मैं आपसे 18वीं मर्तबा पूछ रहा हूं, जब से हम 2 साल से कर रहे हैं, हम हारिस रऊफ को 2 साल से देख रहे हैं, वो बंदा आता है, बॉल करता है, धड़ाम नीचे, भाई उसका रनअप बैलेंस नहीं है, फास्ट बॉलर 2 साल से रनअप बैलेंस देखिए, वो टेप बॉल की तरह भागता हुआ आता है, ये बात है ना, असल बात ये है, वो टेप बॉल की तरह भागता है, छोटे-छोटे स्टेप्स में आता है। जब आप इस तरीके से आओगे, देखिए हमेशा याद रखिएगा, जब आपका रनअप प्रॉपर बैलेंस नहीं होगा ना, स्मूथ रनअप नहीं होगा, आपकी कभी स्टेपिंग बड़ी हो जाएगी, कभी छोटी हो जाएगी, और वही हारिस रऊफ की जो है वो नजर आती है। अच्छा, उसके बाद एक और चीज देखना, इतने बड़े कोचेस बैठे हुए हैं, लेवल 3 तो लेवल 4 तो पता नहीं, ये लेवल 9 भी कर लेंगे, कैसे कर लेंगे कोई पता नहीं। भाई जब वो भागता है, एक तो छोटे स्टेप से भागता है, उसके बाद अब एक बॉलर यूं झुका हुआ जा रहा है, ठीक है ना जी, लेकिन जब वो बॉल करने लगता है वो खड़ा हो जाता है, यस, उसने गैदर, ठीक है, वो खड़ा हो जाता है। अबे भाई आप थोड़ा नीचे होके जा रहे हो, उसके बाद आप जब आप बॉल करने लगते हो, गैदर पे आते हो, आप अपने आप को सीधा कर लेते हो। सीधा का मतलब क्या हो गया, आपने जो पीछे की फोर्स थी वो तो खत्म कर दी। उसके बाद जब आप एकदम से सीधा हो जाएंगे, सामने फ्रिक्शन तो जगह पे बॉल ही नहीं आपकी गिरेगी। तो कितनी दफा बैठ के टीवी पे चीजें बता चुके हैं, लेकिन कसम खा दी है, मैं ना सीखना है किसी को लूं, ना किसी ने सिखाना। अच्छा, मेरे पास एक अपडेट है, ना किसन कोचिज नु अकल है कि इन्होंने सिखा सके। नहीं, मेरे पास एक अपडेट है। उससे पहले मैं सिर्फ इतना कह दूं, जो मैंने पॉइंट कहा था ना तनवीर, मसला वही है, जब आप पाकिस्तान में कल्चर है, बड़े नाम है ना जी, तो शॉन टेट तो चलो एक बड़ा नाम फास्ट बॉलिंग का आया था, वो आपको मॉर्ने मॉर्कल जो आप जाके वहाँ कोचिंग कर रहा है, मुझे लगता है बॉस क्या ये सुनते हैं कोचिज की, इतने अरसे में तो यार आपको अपनी बॉलिंग बहुत ठीक कर लेनी चाहिए थी। आप मैथ्यू वेड से पिटे हुए भी बहुत अरसा हो गया, ठीक है, विराट कोहली से मार खाए भी अरसा हो गया। अच्छा, दूसरा ये कि पाकिस्तान सुपर लीग ने जो खुद भी पॉइंट टेबल दिया था ना शुरू में, उसमें क्वालिफाइड नहीं था, लेकिन अब उन्होंने ट्वीट किया कि मुल्तान सुल्तान क्वालिफाइड। नहीं, वो इसलिए कि देखें, मैंने इसलिए नहीं कहा कि जब तक वो खुद ना बोले ना यार, ये एक डाउट रहता है कि भाई कोई कैलकुलेशन होगी, बट क्योंकि अपडेट थी, मैंने खुद बताया यार, उससे पहले हमारे भी जराए थे, हमने पहले आपको बताया दिया। आप फिर अनाउंस करते हैं ना आज में से, हाँ, इसके साथ ही मुल्तान क्वालिफाई कर गया। मुल्तान को मुबारकबाद जी। टीम्स दैट हैव क्वालिफाइड, एक पेशावर, नाउ मुल्तान। आज भी थोड़ा कहीं हमें क्राउड जरूर नजर आया था आज ग्राउंड में। खबर है कि बॉस प्लेऑफ्स में और फाइनल में तैयारियां हो रही हैं, और लेकिन अब जहरी बात है, इससे पहले भी खबर आई थी फैसल, आपको याद है, फिर वो जो रीजन की सूरत हाल है, वो अभी तक वो घूमगू की कैफियत है। तो मुझे ऐसे लगता है कि पीसीबी की तैयारी पूरी है, वो जहाँ तक मेरे ख्याल में उन्होंने टिकटो की भी तैयारियां शुरू कर दी हैं। सिर्फ गवर्नमेंट की इजाजत का इंतजार है, बट वो चाहते हैं फ्रेंचाइज पीसीबी के प्लेऑफ में क्राउड आए। अब समझ आई पिंडी की टीम क्यों नहीं सही खेली, उन्होंने बोला पहली दफा खेले, हमने तो क्राउड में खेलना था, अब क्राउड आ रहा है तो फिर वो खेल रहा है। अब उनको पता चला क्राउड आ रहा है, तो जीतना शुरू किया, उनके मैच ही खत्म हो जाएंगे, ग्राउंड पे डाल देंगे। आज फिर बॉल का कलर आ गया भाई वर्दी के ऊपर। वाज इट रियली अ बिग डील, और देखिए ये तो देखिए एक हमारे भी
राय से ये पता चला 8 टीमें जिसमें से जो 4 टीमें ना वो एक जगह से बनवा रही हैं। अच्छा। बाकी कहीं किसी ने बनवा रही हैं तो शायद हो सकता है ये मसले मसाइल। तो ये बॉल का मसला नहीं है, ये जर्सी का मसला है। नहीं हाँ जर्सी का ट्राउजर का मसला है। जल्दी मतलब जल्दी आप कपड़ों का मसला है भाई। या उसका ज्यादा quality गेंद को रगड़ा जा रहा है। लेकिन मैंने ये सुना कि जब हैदराबाद की ये हुआ था ना तो वो जिन्होंने बनाए थे ना उनके ऊपर बड़ा प्रेशर आ गया था यार ये क्या किया आपने। फिर उन्होंने बड़ी जल्दी पीसीबी ने प्रेशर दिया था ना। और जब बाद में प्लेयर्स कंप्लेन करने लगे हमारे ऊपर करने लेकिन लगे। हमारी लीग की इंडिया में प्रमोशन बहुत हुई थी उस वक्त, काफी डिस्कस भाई ये सॉरी एक चीज Yes. भाई देखिए पाकिस्तान जो काम करता है ना उससे जबरदस्त काम कोई नहीं कर सकता। जी बिल्कुल। मैं चैलेंज करता हूँ बॉल का कलर मैच में चेंज करके बता दो, कोई भी लीग हाँ कोई भी लीग करके बता दे, नहीं, लेकिन व्हाइट से लाल कर दे, लाल से पीला कर दे। पाकिस्तानी स्पोर्ट्स गुड्स जो है वो दुनिया के बेहतरीन है, ये वन Yeah. ऑफ चीज हो गई, हो गया। थोड़ा दफा करें। नई जी। नई टीम थी। हाँ अच्छा, आईपीएल में आज एक शानदार कारनामा सर अंजाम दिया है, टीमों ने नहीं क्राउड ने। मैं हमेशा ऐसे कहता हूँ कि वाई इंडियंस आर बैड लूजर्स, उसकी वजह है अदम बर्दाश्त। खेल होता है बर्दाश्त के फरोग के लिए। ये बर्दाश्त का मुजाहरा दिखाएंगे आप, दिखाएं जरा। स्टेडियम जलाने से लेके पथराव से लेके बोतल फेंकने तक, और उसके बाद ये सारी चीज़ें, ये बहुत सारी चीज़ें हो चुकी हैं इस तरह की। दिस इज़ अनफॉर्चुनेट, लेकिन बात यह है कि जब आप अपने लोगों को फीड कर रहे होते हैं ना, हाँ जी, आप हाँ उनको अगर अदम बर्दाश्त ही फीड कर रहे हैं तो वो उनसे निकलेगा। अगर आप उन्हें पेशेंस और एंजॉय करना फीड कर रहे हैं तो वही रिएक्शन 96 आपको का crowd में सेमीफाइनल नजर याद है ना आएगा। आपको? हाँ, मैं वही कह रहा हूं, आग लगाने से लेके एक अच्छा इंसिडेंट याद है जो आप 99 में देखें, बोतल तो एक फेंकने अच्छा तक। हुआ था मुझे वो टेस्ट में तनवीर को शायद याद हो जिसमें पाकिस्तान टीम ने फिर विक्ट्री लैब किया था। बेंगलोर था ना? हाँ, वो जी, जीते बस वो थे और एक शानदार सबने मुझे खड़े याद है। होकर वो जो भी ग्राउंड था ना इंडिया में, बस वही लोग काम वो किए। असल में स्टन हो गए थे वो, है ये क्या हो गया? टीम भी But हर स्टन होकर तालियां वो बजाना एक शुरू कर दी सेंचुरी की एक ही मोमेंट थी मेरे ख्याल में। वो दैट उनको कैन अगर नॉट समझ आ जाती तो फिर वो भी नहीं होता। फिर उसके बाद आपको उसी साल याद है, फिर आगे फिर वो लोगों ने फाड़ के पोस्टर फेंके थे जब शोएब अख्तर ने वो पहली बॉल आपने पे आउट ट्रैक्टर कर वाला दिया। सीन दिखाया, ये तो फिरोज शाह कोटला में एक्चुअल हाँ, फिर उसका हो चुका है। पे खोद देती है। खैर अच्छा जनाब, कल के मैच की बात जल्दी से कर लेते हैं। और कल है मैच कराची किंग्स वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड है। नहीं, कल हैदराबाद और इस्लामाबाद यूनाइटेड का मैच है। इस्लामाबाद हैदराबाद। इस्लामाबाद हैदराबाद का मैच है। इस्लामाबाद हैदराबाद जनाब। जनाब पिक इस्लामाबाद। करने- इस्लामाबाद। इस्लामाबाद हैदराबाद। हैदराबाद, हाँ जी। अरे बोले हैदराबाद। भाई, 2 मिनट रह गए हैं। हैदराबाद जिसका इस्लामाबाद कल का मैच नहीं जीतने देती हैदराबाद को मुझे लगता है। क्योंकि देखो क्रिकेट है, इस्लामाबाद आज जो मैच हारा ना बहुत गलत हारा। कल का मैच इनके लिए जीतना बहुत जरूरी वरना है। फिर उनके वो मुझे ये मेरे मुझे ऐसा लगता है ओके, शायद इस्लामाबाद। चले इस हिसाब से मैं भी इस्लामाबाद के साथ जाता हूँ। छोड़े यार, ठीक ठीक है। जितने कार्ड्स करने थे ना दिखा दिया, बस आप पक्का प्रेडिक्शन देंगे। विनर का नाम जनाब विनर है, आपकी स्क्रीन पर आ रहा है विनर का नाम। हेयर जनाब दे दे यार विनर का नाम। थैंक यू सो वेरी मच शहबाज अली, बहुत बहुत मुबारक हो, आपने जीता है बोल की जानिब से गिफ्ट हैम्पर जो आप तक पहुंच जाएगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज के शो के बाद इट विल बी काउंटिंग डाउन टू 10 डेज। Yeah. अब पीएसएल में रह जाएंगे 10 दिन। इस पूरे सीजन में आई गॉट दैट, इस पूरे सीजन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए। खैर द लोज वर ज्यादा एंड राइजेस वर वेरी, बट वी जस्ट hope कि आगे वाले matches जो हैं- दिन बड़े एक्साइटिंग होगा। Yeah. प्लेऑफ्स और इसके बाद आएगी। इसी के साथ आपसे लेंगे इजाजत, मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।